संसद के उद्घाटन के समय सेंगोल चर्चा में आया था। राजदंड के रूप में इसे नए संसद में स्थापित भी किया गया था। उस दौरान ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। लेकिन इन दिनों ये सेंगोल वाराणसी में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां लोग इसे देखने के लिए नमो घाट पहुंच रहे हैं। आखिर ये सेंगोल वाराणसी कैसे पहुंचा, देखिए। तस्वीरों में दिख रहा ये राजदंड वही सेंगोल है जो इस वक्त संसद में स्थापित है। इसे वाराणसी में काशी तमिल संगमम में स्थापित किया गया है। इसके लिए बकायदा एक अलग से स्टॉल बनाया गया है, जिसमें सेंगोल के प्रतीक रूप को स्थापित किया गया है। ये रेप्लिका हुबहू सेंगोल की तरह बनी हुई है। 5 फीट के इस रेप्लिका चांदी और सोने के मिश्रण से तैयार किया गया है और सबसे ऊपर नंदी जी विराजमान है। इस सेंगोल के रेप्लिका को काशी तमिल संगमम में स्थापित करने का उद्देश्य आने वाले युवाओं को राजधर्म की संस्कृति और परंपरा को जानने के लिए है, ताकि युवा इसे जान सके और समझ सके, करीब से उसे देख सके। सेंगोल के बारे में आज की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसको पहली बार पता चला जब हमारे नए संसद के भवन का उद्घाटन हुआ और उस दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी स्थापना की वहाँ पे। तब आज की युवा पीढ़ी को सेंगोल के बारे में पता चला। इससे पहले आज की जो जनरेशन है उसको सेंगोल का शायद नाम भी उसको पता नहीं था। जब नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर उस सेंगोल की पूजा हुई और सबके सामने वह सेंगोल आया, तो एक चर्चा छिड़ी कि आखिर यह सेंगोल है क्या, कहाँ से आया है, इसकी परंपरा क्या है। तब बहुत सारी चीज़ें खंगालनी शुरू हुई, इतिहास के पन्नों को हम लोगों ने पलटना शुरू किया। और जब आप इतिहास में जाते हैं तो जो लेटेस्ट हमको मिलता है वो चोल डायनेस्टी के समय से इसका उल्लेख हमको मिलता है। लगभग 11वीं सेंचुरी एडी की शुरुआत से जब चोल साम्राज्य की स्थापना होती है। लेकिन चोल साम्राज्य के समय से ही यह सेंगोल हमारे सामने नहीं है, उससे पहले भी राजदंड और धर्मदंड के स्वरूप में यह महाभारत और रामायण काल में भी इसकी चर्चा हमको विभिन्न प्रसंगों में मिलती है। इवन महाभारत के शांति पर्व में भी जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है तो वहाँ भी हमें राजदंड का उल्लेख मिलता है। इस सेंगोल के साथ इसका पूरा विवरण लगाया गया है। सेंगोल का राजा महाराजाओं के दौर के साथ संसद तक पहुँचने की पूरी कहानी भी लिखी गई है। इसी के साथ पीएम मोदी द्वारा इसे संसद में स्थापित करने का चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है, ताकि यहाँ आने वाले युवा अपने धार्मिक इतिहास को जान सकें और जाने कि कैसे इस सेंगोल राजधर्म का प्रतीक होता है, जिसे पीएम मोदी ने फिर से जीवंत किया। तो नंदी इस संदर्भ में हम देखें तो स्थिरता के प्रतीक हैं, अडिग हैं वह अपनी एक जगह पे। न्याय के प्रतीक नंदी को माना गया है, धर्म का प्रतीक यहाँ पे माना गया है, नीति का प्रतीक माना गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि समर्पण का प्रतीक माना गया है कि शिव के सामने नंदी अपना सर्वस्व समर्पित करके निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। तो यह नंदी यहाँ पे बने हुए हैं। तो यह प्रतीक है कि जिस राजा के हाथ में यह राजदंड या यह सेंगोल या धर्मदंड जाता है, वह इस नंदी की भांति ही अपनी न्याय परंपरा में स्थिर रहेंगे, अपने धर्म के रास्ते पे चलेंगे, अपनी प्रजा के खुशहाली के लिए काम करेंगे और सबको एक समान भाव से देखेंगे। सेंगोल की तरह ऐसे कई इतिहास हैं जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक के पन्नों में दब गए थे, लेकिन सेंगोल के एक बार फिर से संसद में स्थापित होने के बाद धार्मिक इतिहास का उदय हुआ। उसी इतिहास को आज के युवा तक पहुंचाने के लिए सेंगोल के रेप्लिका को वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम में लगाया गया है।